हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अमनदीप सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन टू सम 4। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल टू सम प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास एक एरे दिया होता है, ठीक है। उस एरे में दो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं जिनका सम उस टारगेट के बराबर है। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर टू दैट, बट इंस्टेड ऑफ एरे वी आर गिवन दिस बाइनरी ट्री, रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, है ना। BST दिया हुआ है। तो यू नो व्हाट इज अ BST? BST is a binary tree where the left child has smaller value and the right child has a greater value, and this thing is true for all the nodes of the tree. That is a binary search tree. So this is the differentiating factor of binary search tree from binary tree. तो अब आते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है ना। मतलब थोड़ा नोड वगैरह की जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ी बहुत रिकर्शन रिकर्शन का भी पता होना चाहिए। these are the prerequisites for this problem. So if you do not know these things, I would say go and first study these things and then come back to the problem to solve it. So let's start. वी आर गिवन दिस बाइनरी सर्च ट्री एंड इसमें मेरे को बताना है कि भाई सम मेरे पास 9 है या नहीं, के 9 है ना। तो अब देखो 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9। तो हाँ है, पेयर्स तो हैं इसमें। अब अपने को बस पता करना है, ये ट्री आपको दिया हुआ इनपुट में, बता दो कि येस और नो, ट्रू और फॉल्स की है या नहीं। अब देखते हैं कैसे करना है। एक फंक्शन दिया है, देखो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ट्री कंटेन्स टू सम एज के और नॉट। अब देखते हैं इसकी डिटेल, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमें चीज़ तो क्लियर है, टारगेट तो क्लियर है कि करना क्या है अपने को। 5 3, ठीक है, इसको बनाते हैं, इसी ट्री को लेते हैं। 5 3 6 2 4 7, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्री। अब दिस इज द रूट नोड, दिस इज द रूट नोड और के अपने को दिया हुआ है 9। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। आपको शुरुआत करना है रूट से, रूट पे जाना है, ठीक है। 5 मिल गया। कैसे करते हैं अपने टू सम एरे वाला, कैसे करते हैं सिंपल अप्रोच से, वही सेम ही अप्रोच लेके जानी है। मतलब देखो हमें दो एलिमेंट्स चाहिए ना, दो एलिमेंट्स चाहिए हमें जिनका सम के बराबर हो। एक एलिमेंट तो हमें ऑलवेज हमें मिल ही जाएगा जिस पे हम खड़े होंगे। जैसे 5 से शुरुआत कर रहे हैं तो 5 के बारे में तो हमें पता ही है, दूसरे के बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 5 है। अगर मैंने कहीं ना कहीं पे 4 देखा होगा तो इसका मतलब इस 5 को उस 4 को जोड़ के मैं 9 बना सकता हूँ। इस तरह से सोचना हमें, ऐसे ही हम एरे वाले क्वेश्चन में सोचते थे, है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो शुरू करते हैं 5 से। क्या मैंने 4 देखा पहले? कहीं नहीं देखा, ठीक है भाई, लेकिन 5 अब देख लिया है। तो मतलब इस चीज़ की जानकारी मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। अब सोचो यहाँ पे कि मुझे मैं 5 से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए जब मैं आगे बढ़ूँ कि मैंने 5 को देखा है ना। जैसे कैश करते हैं ना अपने, वैसे ही। अब कैसे करेंगे इसको, मतलब किस तरह से हम अब इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे कि भाई हमने 5 को देखा है। और ना सिर्फ मेमोरी में भी, ऐसे नहीं कि चलो एरे में स्टोर कर दिया, ऐसे स्टोर करना है ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम फटाक से उसको रिट्रीव कर सके। ऐसा कोई कंटेनर सोचो। तो हमें एक ऑप्शन मिलता है जो कि सिंपल सा है, विच इज़ हैश मैप। हम कहेंगे भाई ठीक है, 5 को हमने देख लिया, 5 हैज़ बीन सी, 5 है। अब आते हैं 3 पे, मतलब 5 एग्जिस्ट एटलीस्ट वंस। मतलब लेफ्ट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे। यू कैन परफॉर्म ट्रेवर्सल, बेसिकली हमें ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है इस पे, ठीक है। ट्रेवर्सल, तो ट्रेवर्सल कौन सा? डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट पे जाऊंगा फिर राइट पे जाऊंगा, राइट पे जाओ पहले लेफ्ट पे जाओ,
कोई भी कर सकते हो, बस BFS कर लो। यू जस्ट नीड टू गो टू द नोट्स, विजिट एवरी सिंगल नोड ऑफ द ट्री। तो मैं 3 पे गया, अब मैंने देखा कि चाहिए तो मेरे को 9, तो 9 में से 3 घटाया तो मेरे पास आया 6। तो क्या मैंने पहले कहीं 6 देखा है विजिटेड नोड्स में? तो मेरे को अब ये भी पता है कि भाई इस नोड को मैंने विजिट कर लिया है, ठीक है, तो विजिटेड नोड पे दोबारा नहीं जाना, क्योंकि ये ट्री है तो ट्री में, इसीलिए हम विजिटेड एरे विजिटेड नो ट्री में हम क्या करते हैं, विजिटेड एरे का यूज इसलिए करते हैं या पेरेंट वेरिएबल का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम दोबारा उस पर ना जा पाए। अब अगर ये नोड डायरेक्टेड, सॉरी ये एज डायरेक्टेड होता और 5 से 3 पे चले आते, तो 3 से 5 पे जाने का ये ऐसा लाइक बाई डायरेक्शनल तरीका तो नहीं है, डायरेक्ट एज तो नहीं है, घूम घाम के भले आ जाए इन केस अगर ग्राफ है तो यहाँ से तो नहीं जा सकते, है ना। तो 3 के चाइल्ड में फिर 2 और 4 ही शामिल है, 5 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टेड एज नहीं है, 5 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 5 पे, तो इसका मतलब हमें किसी ना किसी तरह पता रखना है कि 3 का जो पेरेंट है वो 5 है और उस पर हम विजिट कर चुके हैं। दैट्स वाई वी कीप दैट पेरेंट वेरिएबल या फिर वो विजिटेड एरे जो हम यूज़ करते हैं। तो 5 को तो विजिट कर लिया गया है ना। अब नया विजिटेड एरे यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक हैश मैप है, यू डोंट नीड दैट। अब आते हैं 3 पे, 3 को भी देख लिया हमने और अभी भी बात बन नहीं रही है, ठीक है, 3 इज 1। अब आते हैं 3 से लेफ्ट पे, 2 पे, 2 पे आते हैं। 2 जो है उसका, उसको उस पर देखें, 9 माइनस 2 7 हमने देखा नहीं, तो 2 को भी विजिट किया है बस। अब बैक आते हैं 3 पे, 3 से फिर दोबारा आएंगे 4 पे, 4 को देखा, 9 माइनस 4 5, 5 को देखा, यस 5 को हमने देखा था यहाँ पे, 5 को तो देखा है यहाँ पे, ये रहा 5। तो 4 एंड 5 इज 9, जो कि अपने को चाहिए, यही तो चाहिए, 5 प्लस 4 9। तो एक यहाँ मिल गया और एक कहीं पहले देखा था, कहाँ देखा था मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन देखा था। अब 5 प्लस 4 इज 9, ठीक है, 5 प्लस 4 इज 9, तो 9 अगर मिल गया तो दैट मीन्स ट्रू। अब देखो अगर पूरा ट्री विजिट कर लिया और कोई भी ऐसा वैलिड पेयर नहीं मिला तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। यही स्ट्रेटजी है इसको सॉल्व करने की। तो क्या लगा, कुछ नहीं लगा, एक हैश मैप लगा है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए। अब पॉज लो, थोड़ा एब्जॉर्ब करो चीज़ों को, है ना। ट्रेवर्सल्स तुम्हें आते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर तो मतलब फिर तो क्या ही सॉल्व करोगे। ट्रेवर्सल्स लाइक आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ट्रेवर्सल आता है एटलीस्ट, राइट, ठीक है। ट्रेवर्सल सीख लेना और फिर दिस इज जस्ट अ केक वॉक, यू जस्ट नीड अ हैश मैप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब लिखते हैं थोड़ा, चलो कोड लिखते हैं इसका, सूडो कोड टाइप लिख कोशिश करते हैं। तो हमारे पास हमें चाहिए एक फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे लीड कोड वाले देखते हैं, इस पे दिया हुआ है हमारे पास फाइंड टारगेट, है ना। यहाँ पे है ट्री नोड रूट और के। तो चलो बनाते हैं वो फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, लेट्स कॉल इट DFS। अब ये लेगा रूट। अब इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी चीज़ें, कैसे हमें ये काम करना है। तो देखो फंक्शन DFS रूट रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द गिवन ट्री हैज द टारगेट वैल्यू k और नॉट, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें एक हैश मैप पास करना है, लेट्स कॉल इट MP अलॉन्ग विद दिस रूट, या फिर इस बाइनरी ट्री के साथ साथ हमें एक हैश मैप पास करना है। अब देखो किस तरह का होगा, अगर तो रूट नल है, इफ रूट ये चीज़ है तो फिर तो सिंपल है कि रिटर्न कर दो फॉल्स। खाली ट्री में तुम पेयर कहाँ ही ढूंढोगे, खाली ट्री में यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ पेयर विद सम के। अब आते हैं जो मेन हमारा रेकरेंस रिलेशन है उस पर। मेन रेकरेंस रिलेशन में क्या है कि रूट जिस वैल्यू पे आप खड़े हो उस उसको माइनस करो के से, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, अब टारगेट थोड़ा बदल गया है, टारगेट इज इक्वल्स टू, क्या है चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है,
ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द रेकरेंस रिलेशनशिप वाला पार्ट पे आते हैं। तो अब जो टारगेट है वो मेरा क्या होगा, वो होगा के माइनस जो हमारा रूट है डॉट वैल्यू। अब देखो, ये तो करंट नोड जिस पे हम खड़े हैं वो वैल्यू तो है ही, जो हमें चाहिए उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो बची हुई है अब हमें देखना है कि क्या वो हैश मैप में है या नहीं। तो इफ एम पी मतलब जैसे भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग सिंटैक्स होता है इस चीज़ के लिए, मैप डॉट काउंट और समथिंग लाइक दैट, मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मैप टारगेट एग्जिस्ट करता है ना, तो इसका मतलब यस, ट्रू रिटर्न रिटर्न ट्रू, राइट। अब अगर ऐसा नहीं है, दिस थिंग इज नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब तुम्हें नहीं मिलता है वो टारगेट, तो फिर क्या करना है, करंट नोड को मैप में डालना है, मैप ऑफ रूट डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नोड, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नोड। वो कैसे करेंगे, सिंपल है, कुछ भी, या तो लेफ्ट पे चले जाओ या राइट पे चले जाओ। तो डी एफ एस रूट डॉट लेफ्ट के मैप। अब देखो यहाँ पे हम लेफ्ट सब ट्री पे जा रहे हैं और मैप में कुछ वैल्यूज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर, है ना, इस करंट रूट से ऊपर जो भी वैल्यूज है हमने कुछ कुछ स्टोर कर लिए हैं इस मैप में, और अब हम लेफ्ट सब ट्री पे जा रहे हैं। हो सकता है हमें आंसर लेफ्ट सब ट्री में मिले, हो सकता है राइट में मिले, तो दे कैन बी अ केस कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट सब ट्री में मिले, हो सकता है राइट में मिले, तो जहां मिलेगा वहां से हम उठा लेंगे, सिंपल। राइट के एम पी, ठीक है, और रिटर्न कर दो इसको, रिटर्न तो ट्रू फॉल्स ही करना है, रिटर्न तो ट्रू फॉल्स ही करना है। तो कुछ इस तरह से कोड दिखेगा आपका, इसका जो सोल्यूशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब थोड़ा और पॉज पॉज लो, तो दो पॉज हो चुके हैं आपके, पहला पॉज, अब ये दूसरा पॉज है, यहाँ भी रुक जाओ, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फंक्शन बूल डी एफ एस ट्री नोड रूट इंट के अन अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर रूट नल है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, सो वी विल रिटर्न फॉल्स राइट फ्रॉम हियर, ओके, एफ स्मॉल होता है सीपीपी में, ठीक है, अ, ठीक है। अब अगर रूट नल नहीं है तो अब देखते हैं कि हमें ढूंढना क्या है, वी नीड टू सर्च फॉर द टारगेट ना, वी नीड टू सर्च फॉर द टारगेट, सो लेट्स डिक्लेयर अ टारगेट विच इज के माइनस करंट नोड का जो वैल्यू है, और इसको सर्च कहाँ करना है अपने को, वैल्यू, इसको सर्च करना है हमें हैश मैप में, जो मैप हमारे पास है। तो अगर ये चीज हमारी मैप में एग्जिस्ट करती है, टारगेट एग्जिस्ट इन द मैप, सो दैट मीन्स वी विल रिटर्न ट्रू राइट फ्रॉम हियर। इसका मतलब ये है कि करंट नोड की वैल्यू और वो वैल्यू जो मैप में पड़ी है, दे सम अप टू द गिवन टारगेट, दे सम अप टू द गिवन के, है ना, तो आंसर इज यस। और अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट डज दैट मीन, कि हमें एंट्री डालनी है करंट वैल्यू, जो करंट हमारा नोड है उसकी, किस में, मैप में, एंट्री हमने डाल देनी है रूट वैल्यू इस तरह से, और उसके बाद क्या किया जा सकता है कि या तो लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, है ना, कि जो हमारा बचा हुआ नोड है या जो टू सम पेयर है इवन, है ना, वो हो सकता है लेफ्ट में मिले या राइट में, वी डोंट नो, सो वी विल call the same function for the left subtree root left,
के मैप, और साथ ही साथ वी विल कॉल दिस फॉर राइट सब ट्री के मैप, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां आते हैं अनऑर्डर्ड मैप। लेट्स डिक्लेयर अनऑर्डर्ड मैप। अब we'll return, we will call this tfs function, pass the root node, k पास करो, मैप पास करो, एंड यू आर डन। फॉल्स और ट्रू अपने आप ये रिटर्न कर देगा, विच इन टर्न दिस फंक्शन विल रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन, ड्राइवर फंक्शन, जो हमारा ड्राइवर कोड है उसको। ठीक है, आई होप देर इज नो मिस्टेक इन इट। लेट्स सी। Question is already accepted। ठीक है, तो that was all। I hope you learn something from this problem। This was an easy problem। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। This is not the only way। Like in the to some problem of array we had multiple ways to solve that problem। कि भाई array अगर sorted है तो binary search लगा दो, टू पॉइंटर लगा दो, है ना। इसमें भी और तरीके हैं, तो we will discuss those things in the next video maybe, because वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। And I hope you learned the basic thing how to apply hash map। Why do we so like when we have entries which we have to retrieve in like fast way, है ना, जल्दी रिट्रीव करनी हो एंट्रीज को, तो हम हैश मैप यूज़ करते हैं एज अ रजिस्टर, है ना, लुकअप रजिस्टर या लुकअप टेबल, वही तो है ये। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हैश मैप, सिंपल। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी नेक्स्ट टाइम अपीयर हो, यू आर एबल टू सॉल्व दैट। तो लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है क्योंकि एक डीएफएस ट्रेवर्सल मार रहे हैं, लाइक हर नोड पे एक बार विजिट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब बिग ऑफ एन हमारी हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और रिकर्शन है, क्योंकि रिकर्शन है तो मतलब वही सेम कि भाई जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है इस ट्री की, क्योंकि ये बीएसटी है, तो वी कैन से दैट वही लॉग ऑफ एन टू द बेस 2, ये इसकी हाइट है, एंड दिस विल बी द स्पेस विच द इंटरनल कॉल स्टैक विल कंज्यूम, प्लस द ऑक्सिलरी स्पेस जो ये हैश मैप यूज कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज लाइक द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये ऑक्सिलरी स्पेस है, और वो वाली स्पेस जो कॉल स्टैक ले रहा है वो अलग है। क्यों अलग है, ये चीज़ें फिगर आउट करना खुद से, है ना। दो तरह की मेमोरीज होती हैं कॉल में, एक तो स्टैक में होती है और एक होती है हीप में। कौन से वेरिएबल्स कौन सी मेमोरी में स्टोर होंगे, स्टैक मेमोरी कहाँ एलोकेट होगी, वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, स्टैटिक वेरिएबल्स को कहाँ होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न, एंड दे आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज अलॉट। और that's all for this video। I hope you learned something new from the video। I will see you soon in the next video। Till then, take care, bye bye। और वो लोग जिनका जिन जो लोग पास, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।